दोस्तों कभी कभी तारीख हमें ऐसे राज देती है जिन्हें समझने में पूरी इंसानी तहजीब हार मान जाती है। एक ऐसा ही राज छुपा है यूनान के जजीरे क्रेट की मिट्टी में। एक गोल मिट्टी का पहिया जिस पर लिखी गई ज़बान किसी ने आज तक नहीं समझी। ना ये यूनानी है, ना मिस्री है, ना कोई मारूफ रस्मुल ख़त। इसे ना कोई पढ़ सका ना समझ सका, मगर हर अलामत के पीछे एक आवाज़ है जो 4000 साल से खामोश बैठी है। आज हम इस पुरस्रार पहिए फेस्टोस डिस्क के भेद खोलने जा रहे हैं। क्या ये दुआ थी, जंगी पैगाम था, या खुदा से कोई कदीम राबता? आइए वक्त के धुंधले दरवाजे खोलते हैं। दोस्तों 3 जुलाई 1908 के दिन अतालवी आर्कियोलॉजिस्ट लुइजी बेनियर क्राइट के फेस्टोस महल की खुदाई कर रहे थे कि अचानक इन्हें मलबे के नीचे से एक गोल मिट्टी का टुकड़ा मिला जो बिल्कुल एक जदीद ग्रामोफोन रिकॉर्ड जैसा लगता था। ये टुकड़ा सिर्फ 16 सेंटीमीटर चौड़ा था और दोनों तरफ अनोखी अलामतें कुनिंदा थी। बेनियर समझे कि ये कोई आम बर्तन का टुकड़ा है, मगर जब इन्होंने करीब से देखा तो हैरत से दम बखुद रह गए। ये दुनिया की कदीम तरीन प्रिंटेड तहरीर थी। आज 116 साल बाद भी फेस्टोस डिस्क साइंसदानों के लिए एक मुस्तहकम दीवार बनी हुई है। दोस्तों ये डिस्क पक्की हुई मिट्टी से बनी है जिसका कुतर महज 16 सेंटीमीटर और मोटाई 1.6 से 2.1 सेंटीमीटर है। जबकि सबसे हैरत अंगेज बात यह कि इस पर मौजूद 241 अलामतें हाथ से कुनिंदा नहीं हैं, बल्कि 45 अलग अलग मोहरों से दबाई गई हैं। यानी ये तारीख की पहली प्रिंटेड तहरीर है, जबकि अलामतें दोनों तरफ घुमावदार दायरे में मौजूद हैं जो दरमियान से लकीरों से तकसीम हैं। कुल 242 खाने बनते हैं जिनमें से हर खाने में 2 से 7 अलामतें हैं, जबकि अलामतों में इंसानी शक्लें, जानवर, हथियार और पौधे वगैरह शामिल हैं। जबकि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली अलामत सर कटा इंसान है जो 18 बार आई है। दोस्तों कार्बन डेटिंग के मुताबिक ये डिस्क 1700 कबल मसीह के लगभग बनाई गई है, यानी मोहनजोदड़ो के सुनहरी दौर के हम असर। इस वक्त मेनोसी तहजीब अपने अरूज पर थी, जबकि फेस्टोस शहर क्राइट का दूसरा बड़ा मरकज़ था जहां जदीद महल, रंगीन दीवारें और जदीद नकासियाब के निज़ाम मौजूद थे। जबकि डिस्क गालबन महल के मरकज़ी हरम में मिली जहां मजहबी रसूमात होती थी। माहिरीन के ख्याल में ये किसी पुजारी का मुक़द्दस औजार था या फिर बादशाह का पैगाम जो पढ़ कर सुनाया जाता हो। मगर सवाल ये है कि आखिर इसे महल के मलबे में क्यों दफन पाया गया? शायद जलजले या हमला आवरों ने तबाही मचा दी हो। दोस्तों 1911 से लेकर आज तक 83 से ज़ायद माहिरीन लसानियात ने डिस्क को पढ़ने की नाकाम कोशिशें की। सबसे बड़ी रुकावट सिर्फ एक ही नमूने का मौजूद होना है, जबकि दूसरी कदीम तहरीरें जैसे मिस्री हेरोग्लिफियस के हज़ारों नमूने मिले हैं। दूसरी रुकावट 45 अलामतें इतनी ज़्यादा हैं कि ये हरफी ज़बान नहीं हो सकती, मगर इतनी कम भी नहीं है कि ये तस्वीरी ज़बान कहलाएं। जबकि तीसरी रुकावट कोई रोज़ेटा स्टोन नहीं मिल सका जहां एक ही पैगाम 2 ज़बानों में लिखा गया हो। 1963 में प्रोफेसर जॉर्ज हर्टल ने दावा किया कि यह लाइकर्ट्स की जंग का रिकॉर्ड है, जबकि 1975 में डॉक्टर जेम्स गिलबर्ट ने कहा कि यह हामला देवी की दुआ है, मगर कोई भी नजरिया हतमी सबूत पेश ना कर सका। दोस्तों 2014 में इटली और जर्मनी के माहिरीन ने जदीद टेक्नोलॉजी से डिस्क का बारीक बीनी से जायजा लिया। हाई रेजोल्यूशन 3D स्कैनिंग से पता चला कि मोहरों पर बालों जैसे बारीक निशानात हैं जो इस बात का सबूत हैं कि हर मोहर अलग दस्तकार ने बनाई है। जबकि कीमियाई तजर्बे से इंकशाफ हुआ कि मिट्टी क्रेट के मकामी चश्मे की है। और 2018 में गूगल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने 6800 से ज़ायद कदीम ज़बानों से मुवाजना किया। AI ने जो पैटर्न देखा वो हैरान कुन था। अलामतें ग्रुप्स में हैं, हर ग्रुप शायद एक लफ्ज़ है, जैसे चलती हुई औरत और गुलाब 7 बार 7 आए हैं जो शायद दुआ या मुहाफिज की तरफ इशारा करती है। इसी तरह कटा हुआ सर और शहद की मक्खी हमेशा इख्तिताम पर आते हैं जो शायद मौत या कुर्बानी की तरफ इशारा करता है, मगर AI भी हतमी तर्जुमा ना कर सका। दोस्तों माहिरीन का सबसे मोतबर ख्याल ये है कि फेस्टोस डिस्क एक मजहबी गीत है जो किसी देवी की तारीफ में गाया जाता था। इसका सबसे अहम सबूत ये कि ये एक मजहबी अमारत से मिला है। जबकि दूसरी बात यह कि अलामतों में बैल का सर यानी मेनोसी मुकद्दस जानवर और बैला यानी कुर्बानी का चाकू शामिल हैं। इसके अलावा गोल शक्ल सूरज देवता की अलामत है, जबकि प्रोफेसर जैन पेरी और लियोड ने इसका तर्जुमा कुछ ऐसे किया है, यानी साइड ए मुकद्दस माओ भंवरे की तरह घूमती हुई देवियों हमारी हिफाजत करो, साइड बी शहद की मक्खियों वाली देवी हम तुझे फूल और शहद पेश करते हैं। मगर मुश्किल ये है कि मेनोसी
उसी मज़हब का 90% इल्म हम खो चुके हैं, इसलिए तस्दीक नामुमकिन है। दोस्तों 2011 में जापानी मौसीकार योकियो मैत्सुशिता ने एक अनोखा नज़रिया पेश किया कि फेस्टोस डिस्क मौसीकी है। इनके मुताबिक हर अलामत एक ख़ास सुर को ज़ाहिर करती है, चलती औरत सी को ज़ाहिर करती है, चिड़िया ई को ज़ाहिर करती है और कटा सर खामोशी को ज़ाहिर करता है। जब इन्होंने डिस्क को पियानो पर बजाया तो एक अजीब धुन निकली जिसे इन्होंने द गोल्डन डिस्क सिम्फनी का नाम दिया। मैत्सुशिता का दावा है कि ये दुनिया की कदीम तरीन मौसीकी है, मगर माहिरीन लसानियात इसे मुस्तरद करते हैं। इनका कहना है कि बगैर अल्फाज के महज सुरों से मतलब नहीं निकाला जा सकता। दोस्तों शायद हम कभी नहीं जान पाएंगे कि फेस्टोस डिस्क पर क्या लिखा है, मगर एक बात तय है, ये मट्टी का गोल टुकड़ा हमें याद दिलाता है कि इंसान हमेशा सवाल पूछता रहा है, हमेशा जानने की कोशिश करता रहा है। हर अलामत, हर निशान इस बात का सबूत है कि 4000 साल पहले भी कोई था जो अपने ख्यालात, अपनी दुआओं या अपने खौफ को आने वाले वक्तों तक पहुंचाना चाहता था। हो सकता है आज जब हम इस डिस्क को देखते हैं वही कदीम आवाज़ हमें सुन रही हो, इंतज़ार में कि कोई इसे आखिरकार समझ ले। अगर आपको लगता है कि ये राज आप खोल सकते हैं तो शायद तारीख आपकी मुंतज़िर है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। मज़ीद ऐसी ही पुरस्कार वीडियोज़ देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।